मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं सुल्तानपुर की उस हॉट सीट को लेकर जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ था। लेकिन वही आपको बता दें, कुछ दिन पहले पीलीभीत और सुल्तानपुर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कंफ्यूजन बनी हुई थी, अब वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। वरुण गांधी का टिकट काट दिया जाता है और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। लेकिन वही चुनावी मैदान कहीं ना कहीं अब मेनका गांधी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, मेनका गांधी वहां सुल्तानपुर सीट से 28,000 वोटों से पीछे चल रही है। वहीं सपा का कैंडिडेट जो है 28,000 वोटों से आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे में यही पूरा समीकरण निकल कर सामने आ रहा है कि इस बार जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी का गेम बिगाड़ सकती है। वहीं वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया जाता है और जितिन प्रसाद भी कहीं ना कहीं पीलीभीत सीट से पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को करारी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर भी केएल शर्मा जो सपा के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को बार बार चैलेंज करते हुए नजर आई और राहुल गांधी ने केएल शर्मा को मैदान में उतार दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से कोई हिला नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से पूरा समीकरण बदल जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। वैसे में मेनका गांधी का 28,000 वोटों से पीछे जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ाता हुआ जरूर नजर आएगा। आप देखना यही बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से हार जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विचार करना पड़ जाएगा अपने प्रत्याशियों को लेकर। अभी फिलहाल इस बार का जो चुनाव है वो तो खत्म हो गया है, आज अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम आपको एक एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये पूरे आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। इस तरीके के आंकड़े निकल कर आना भारतीय जनता पार्टी के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा सकता है। आपको बता दें, ये पूरा जो समीकरण है, चाहे आप देख लीजिए मिर्जापुर सीट को लेकर, कुशीनगर सीट को लेकर, घोसी सीट पर राजीव राय कहीं ना कहीं आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपी राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर मैदान में है, कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे में मेनका गांधी जो ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर उन्होंने भरोसा जताया पीलीभीत से पहले चुनाव मैदान में थी और फिर उन्होंने उनका सीट चेंज कर उनको सुल्तानपुर सीट दे दी जाती है और वहीं वरुण गांधी को पीलीभीत सीट दे दी जाती है और इस बार वरुण गांधी का टिकट ही काट दिया जाता है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा? तीनों सीटों पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की ये जो बाहरी सीटें हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट करना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनका गांधी अमेठी सीट को लेकर ले लीजिए, सुल्तानपुर सीट को लेकर, पीलीभीत सीट को लेकर जिस तरीके से पूरे असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा कहीं ना कहीं झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए अभी यही न्यूज है, अगर आगे कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।